अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमिल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मेयर कराची कौन बनेगा और मेयर कराची का मुकाबला है। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी का मुकाबला जमात इस्लामी, ये मेयर के हवाले से मुकाबला है इनका। लेकिन हाफिज़ नईम उर रहमान की मुश्किलात में कुछ इजाफा हो गया है। वो क्यों मुश्किलात में इजाफा हुआ है और नंबर्स गेम कितने किसके पास हैं। आया कि मेयर कराची जियाला बनेगा या फिर मेयर कराची हाफिज़ नईम उर रहमान साहब बनेंगे। बात करते हैं इस सारे मामले के ऊपर। और जैसा कि मैंने कहा कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब उनकी मुश्किलात में क्यों इजाफा हुआ है, उनकी मुश्किलात क्यों बढ़ रही है, उनकी काफ़ी सारी वजूहातें आपके सामने रखता हूँ। मेयर कराची का इंतखाब अब 15 जून को होने वाला है। 2 रोज़ बच चुके हैं इसमें, लेकिन उससे कबल एक नया मोड़ सियासत के अंदर आ चुका है। कराची की सियासत में एक नया मोड़ वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेयर कराची के लिए जो खास करके पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इंतखाब किया गया है वो है मुर्तज़ा वहाब का। मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे तब भी उन्होंने अच्छे काम किए और मुर्तज़ा वहाब सबको काबिल कबूल भी है और उर्दू स्पीकिंग भी है। दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी की जानिब से जो कैंडिडेट सामने है वो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब है। अब हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की एक तो जो ज़बान है वो ख़ास करके एक मुतअस्सिब अंदाज है उनका, वो लसानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। उनकी जो ज़बान है या जो उनके अल्फाज का चुनाव है वो ऐसा है कि वो खास करके टारगेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को सामने रख के पूरे सिंध के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि कराची पे कब्जा, वो ये कह रहे हैं कि वडेरे यहाँ पर काबिज हो जाएंगे, वडेरों की औताक हम कराची को नहीं बनने देंगे। तो इस वजह से हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी तनकीद का सामना है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब काफ़ी अरसे से कराची के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुतअस्सिबाना पॉलिसी के साथ अपने आप को लेके चल रहे हैं। हालांकि कई मरतबा जमात इस्लामी के लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के तवज्जुह से या वैसे ही कहा है कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को आप समझाएं, वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल ना करें जिससे सिंध के लोगों की दिल आज़ारी होती है। अब ये हाफिज़ नईम उर रहमान साहब मेयर बने या ना बने, लेकिन जमात इस्लामी के लिए ये काफ़ी सारी मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी इन्होंने अख्तियार की है फ़कत और फ़कत कराची के लिए और सिंधियों को टारगेट कर रहे हैं हाफिज़ नईम उर रहमान, इस पर काफ़ी सारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को। दूसरी तरफ हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की मुश्किलात में इजाफा ये भी हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था कि मेयर कराची के लिए वोट तहरीक इंसाफ के यूसीस चेयरमैन ने वो सब के सब जमात इस्लामी को देंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अचानक से एक खबर आ गई है कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग जो हैं जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने ऐलान किया है कि हम वोटिंग वाले दिन यानी मेयर की जब वोटिंग होगी, मेयर के लिए जब वोट कास्ट किया जाएगा तो उस दिन हम 30 से 35 अफराद जो हैं हम वहाँ वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। अब दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज़ नईम उर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पैसों के बेग लेकर लोगों को खरीद रही है और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करवा रही है और उसका फायदा उठा रही है। 9 मई के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। अब इस खौफ के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो यूसीस चेयरमैन है वो भी सामने नहीं आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमें गिरफ्तार किया जाए या उनके खिलाफ केसेस ना बनाए जाए। अब एक तरफ तो एक बात तो ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि 9 मई के सानिए के अंदर या 9 मई के वाक़े के अंदर तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग जो है वो गिरफ्तार हैं और गिरफ्तार किए भी जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 9 मई के वाक़े के जो शरपसंद अनासर हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत करारदाद भी मंजूर की गई है कि उनको आर्मी एक्ट के तहत सजाएं दी जाए। अब मेयर कराची का जो इंतखाब होने वाला है 15 जून को, अब उसमें हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात सामने आ रही है। इस वजह से जैसा कि मैंने कहा, अब मेयर कराची के इंतखाब वाले दिन यानी 15 जून को तहरीक इंसाफ के अगर लोग नहीं आते तो फिर जाहिर सी बात है ये मामला खटाई में पड़ जाएगा और हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाएगा और अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन जाएंगे। वो कॉन्फिडेंट भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 173 अरकान के
वोट हमारे पास या 173 अरकान के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। बकौल मुर्जा वहाब के कि जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा गया था कि जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही पहले इंतखाब करेगा मेयर का अपनी पार्टी के तवज्जुह से, और डिप्टी मेयर जो दूसरे नंबर पे आएगा उस जमात का डिप्टी मेयर होगा। अब हाफिज नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया था, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की थी, ऐसा मैंने कोई मुआहदा नहीं किया था कि जो मुर्जा वहाब साहब कह रहे हैं। अब 173 अरकान की हिमायत पीपल्स पार्टी को है और 191 या 192 अरकान की हिमायत जमात इस्लामी को है। वो इस वजह से जब 130 सीटें जमात इस्लामी के पास हैं और 62 सीटें जो हैं वो हैं तहरीक इंसाफ का। अब तहरीक इंसाफ के 10 या 15 लोग भी अगर उस दिन वोट डालने नहीं आते तो तब भी हाफिज नईम रहमान मेयर कराची नहीं बन सकेंगे और मेयर बन जाएंगे मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के जियाले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इस मरतबा जियाला मेयर कराची होगा, तो वो अपनी उस बात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कौमी असम्बली की हुकूमत बनाने में या सेनेट में अपना चेयरमैन मुकर्रर कराने के हवाले से या सूबाई हुकूमत अपनी बनाने के हवाले से जो जोड़ तोड़ का सिलसिला होता है वो भी किया जा सकता है। अब जरदारी साहब तो मशहूर है इस हवाले से, हो सकता है कि ये जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी और सारी हो और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग राब्ते में हो पीपल्स पार्टी के साथ, वो जोड़ तोड़ का सिलसिला करके या खरीदो फरोख्त का जो मामला है हो सकता है कि ऐसा भी हो, वो राब्ते में हो और बिक जाए कुछ लोग। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया है कि अगर पार्टी पॉलिसी के मुखालफत में किसी अरकान ने वोट मुखालिफ पार्टी को दिया तो उनको डी नोटिफाई कराया जाएगा। अब देखना यह है कि आए के 15 जून को जो मेयर का इंतखाब होने वाला है उसमें हाफिज नईम रहमान साहब की ख्वाहिश पूरी होगी या फिर जियाला मेयर कराची मुंतखब होगा, क्योंकि सूरत हाल तो ये नजर आ रही है जो पीपल्स पार्टी के पास 173 अरकान मौजूद हैं वो अपना मेयर मुंतखब करवा पाएंगी या फिर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलके अपना मेयर जो है जमात इस्लामी का वो मुंतखब करवा पाएंगी। अब ये पता 15 जून को चलेगा क्योंकि 15 जून को मेयर का इंतखाब होने वाला है। बजाय तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जियाला ही मेयर कराची होगा। अब देखना ये कि 15 जून को जैसा कि मैंने कहा कि हाफिज नईम रहमान साहब अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं या फिर जियाला मेयर कराची बन जाएगा। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।